एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आज बारी आ गई स्कॉर्पियंस की। इसी तरह से जो आपके साथ चीजें होने वाली हैं 2025 में, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। वो रिलेशनशिप्स जो आपको सिर्फ छल, झूठ या ग्लिटरी दिखाई देते थे, वो टाटा बाय बाय हो जाएगी इस साल। आपको इस साल आपकी लाइफ में, करियर में काफी अच्छी खासी ग्रोथ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसकी मैं बात करी थी, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगी, थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला रहने वाला इस साल। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आज बारी आ गई स्कॉर्पियंस की फॉर द ईयर 2025। एज सच अगर हम आपको देखते हैं तो बहुत सारे कमाल के ट्रेड्स हैं। जैसे आप बहुत हाईली एम्बिशियस हो, बहुत, वो कहते हैं ना, ट्रुथफुल हो, डोमिनेटिंग भी होते हो, चार्मिंग भी होते हो और मिस्टीरियस इतने होते हो, सामने बैठे वाले को पता ही नहीं होता आपके अंदर चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है। ऐसे में सन 2025 आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगा? यूं तो 2025 का टोटल बनते हैं 9 और 9 का रूलर है मार्स, और आपका जो प्लैनेट है उसका भी रूलर है मार्स। तो अब यहाँ बहुत ही कमाल की चीजें होने वाली हैं। तो 2025 आपको जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बहुत अ, अलग से आपको, आपका जो लेवल है ना सोच का, समझने का, स्पिरिचुअलिटी का, हर चीज का, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच पाओगे। मार्स क्योंकि प्लैनेट है कर्म प्रधान, मार्स प्लैनेट है ट्रांसफॉर्मेशन का, मार्स प्लैनेट है ह्यूमैनिटी का। इसी तरह से जो आपके साथ चीजें होने वाली हैं 2025 में, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, बिकॉज मैं कुछ एरियाज एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगी, कुछ कॉन्शियस भी दूंगी, प्लस इसके साथ बहुत सारी रेमेडीज भी दूंगी, और साथ साथ में आपको आगाह कराऊंगी किस तरह से अपने आप को अपने प्रिपेयर करना है 2025 के लिए। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। इन्हें कंटिन्यू कर रखिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए, मुझे बहुत सा प्यार देने के लिए भी थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लिए कीवर्ड्स क्या हैं। तो पहला कीवर्ड तो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कॉस्मिक इनविटेशन है, मतलब कॉस्मिकली ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आप खुद से ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, कोई बड़ी शक्ति है, कोई ऊपर वाली शक्ति है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी इस साल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये साल आपका पैशन से भरा होगा, इंटेंस पैशन से भरा होगा। तीसरा, आपका स्पिरिचुअल रीबर्थ है, या मुझे कहना चाहिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। चौथा, इस साल आप अपने जो फियर्स हैं, जो डर हैं, जिनसे भागते हैं, उनको हेड ऑन, मतलब आप कहेंगे ठीक है, आ जाने दो, जो होना है हो ही जाए, देखा जाएगा, और अपने फियर्स को आप आगे से बढ़कर डील करेंगे उनके साथ साथ। और आपको जिंदगी की बहुत गहरी बड़ी बड़ी सच्चाइयां समझ में आएंगी। छठी इंपॉर्टेंट चीज है जुपिटर की अबंडेंस वाली एनर्जी, जो आपकी झोली में आएगी। हालांकि साल के एंड में है, बट आएगी, अक्टूबर के बाद आएगी जरूर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्लिप्स के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस साल है। चलिए जी, ये तो हो गए कीवर्ड्स। अब आपको लग रहा होगा मैम डरा तो नहीं रहे हो, बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ। तो दो ऐसी चीजें जो आप समझेंगे हो रही हैं। सबसे पहला, एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स स्कॉर्पियो में है अक्टूबर में, 28 अक्टूबर। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। कुछ आउटडेटेड पैटर्न्स का द एंड होगा। हर बार जो चीजें आप वैसे ही करते चले आते थे, उसी मोमेंट में जीते थे, उसी तरीके से जीते थे, वो सारी चीजें खत्म होंगी। आउटडेटेड पैटर्न्स खत्म होंगे, आउटडेटेड रिलेशनशिप्स खत्म होंगे। वो रिलेशनशिप्स जो आपको सिर्फ छल, झूठ या ग्लिटरी दिखाई देते थे, वो टाटा बाय बाय हो जाएगी इस साल आपकी उन रिलेशनशिप से। मिड नवंबर में जुपिटर की एंट्री है आपकी लाइफ में, और वहां से आपका एक्सपेंशन का मोड स्टार्ट होगा। वहां आप पावरफुल फोर्स बनेंगे अबंडेंस के, और आपकी लाइफ में चेंज भी होगा और रिन्यूअल भी होगा। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात कर ली जाए। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आप वैसे फिजिकल फिटनेस में बिलीव करते हैं, और जनरली आप फिट ही रहते हैं। इस साल आप फिजिकल नहीं, मेंटली भी फिट होंगे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा खाली फिजिकल फिटनेस मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे मेंटली भी फिट होना है। मैंने कहा ना, गोता लगने वाला है कई बार। तो जब वो गोता लगता है ना, तो आपको इमोशनली और मेंटली फिट होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। लूनर एक्लिप्स जब अक्टूबर में आएगा, तब आपको मेंटली फिट रहने के लिए, कहते हैं ना, मजबूर करेगा। तो क्यों ना हम उससे पहले ही इसके ऊपर काम शुरू कर दें। इस साल आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पे भी काम करेंगे। अब चाहे
वो कुछ पढ़ने से हो, चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो, चाहे वो जर्नलिंग का तरीका हो, इनमें से कोई भी आप प्रोसेस को अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यूँ तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं कहूँगी इस साल कुछ भी करके मेडिटेशन में घुस जाइएगा, बिकॉज़ यही है जो आपको पूरी तरह से इवॉल्व करेगा और पूरी तरह से आपको बेटर कर पाएगा। आपको अपना जो लाइफ़स्टाइल है ना फिलहाल, इसको रीइवैल्यूएट करना है, शांति से। ठीक है, आप कहोगे मेरा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, नहीं, मैं कहूँगी रीइवैल्यूएट करो। आप रीइवैल्यूएट करो कि क्या आप मेडिटेट करते हो, आप रीइवैल्यूएट करो कि आप जर्नलिंग करते हो, क्या आप सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान देते हो, मेंटल इमोशनल फ़िटनेस को साइड में रखा हुआ है आपने, और फिर जब परेशानी होती है तब आप कोई ना कोई एडिक्शन की तरफ भागते हो और वहाँ से उस परिस्थिति से भागते हो। आपको एक्सरसाइज़ का जो रूटीन बनाना है उसको आप बना लीजिएगा, योग के साथ जुड़ेंगे अच्छा होगा, अपने साँस के साथ जुड़ेंगे अच्छा होगा, और स्पेशली ऐसी वाली एक्टिविटीज़ जो आपको इमोशनली अच्छा रख पाएँगी, वो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा होगा, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा, आपके लिए ध्यान बहुत कारगर होगा। हो सके तो यदा-कदा कुछ ऐसी जगहों पे चले जाइएगा जो हेल्थ से रिलेटेड रिज़ॉर्ट्स हों, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो कुछ-कुछ ऐसे 3 दिन, 5 दिन के ड्यूरेशन में, ताकि आप खुद से जुड़ सको और जो माइंड में आपकी खिचड़ी हमेशा पकती रहती है, उसको थोड़ा-सा ठहराव दे पाओ। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं आपके सेकंड एरिया में, और वो है आपका करियर का एरिया। अब अगर हम करियर की बात करें तो इस साल आपकी लाइफ में करियर में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। मुझे नज़र में आ रहा है कि आप करियर में भी ग्रो करेंगे और पब्लिक लाइफ में भी ग्रो करेंगे। लोगों के सामने आना, बोलना, उनके साथ बात करना, नेटवर्किंग करना, और आप पब्लिकली एक्नॉलेज किए जाएँगे इन चीज़ों को लेकर। लेकिन इन सब सक्सेस के साथ कुछ-कुछ पिटफॉल्स भी हैं, तो थोड़ा-सा आपको सतर्क रहना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो आगे आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देगा आने वाले टाइम में। तो आप नए प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं अच्छे से उसको समझते-बूझते, बट डेफिनिटली नए प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में बेटरमेंट करेंगे। आपको अपने स्टेटस पर या अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो आपकी थॉट है, उसके ऊपर फिक्सेट नहीं रहना, मतलब फिक्स्ड है, अड़ियल नहीं होना, ज़िद्दी नहीं होना कि बस मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा, या जो आप सोचते हैं वही ठीक है। हर बार जो आप सोचते हैं वही ठीक नहीं होता। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो करियर से रिलेटेड चीज़ें आपको क्योंकि सक्सेस पे ले जाने वाली हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, वरना खड्डे आ जाएँगे। लीडरशिप के रोल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के चांसेस एंड अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। जो बिज़नेस से डीलिंग्स हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड काम है, उसकी स्क्रूटनी टाइम टू टाइम करते जाइएगा। आँख बंद करके मत बैठ जाइएगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बीच-बीच में क्रॉस चेक करना, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। एक चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करेगी, और वो है मन ट्यूज़डेज़ को। मंगलवार का दिन आपको अपने लिए बहुत स्पेशल रखना है, क्योंकि ट्यूज़डे वाले दिन कोशिश करिएगा आप हनुमान मंदिर हो आएँ, या आप किसी और रिलिजन को बिलॉन्ग करते हैं, तो ऐसे में ट्यूज़डे वाले दिन आपके लिए ज़रूरी है कि मंकीज़ को कोई फीड कर दें तो बहुत अच्छा है। कुछ भी फ्रूट्स हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, गुड़ हो सकता है, एनीथिंग जो आप उन्हें फीड कर पाएँ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चांदी आपको धारण करनी है इस साल, पूरे साल पहननी है। क्या हो सकता है? चेन हो सकती है, रिंग हो सकती है, छल्ला हो सकता है, बैंगल हो सकता है, कड़ा, मतलब कोई चीज़ चांदी का आप ज़रूर धारण करिए, और पूरे दिन में 1 गिलास पानी चांदी के गिलास में डालकर पीना है। ये मैंडेट है, आपको ऐसा नहीं मैं बोलूँगी तब करना, तब नहीं करना, साल भर करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है फिनेंसेस का पॉइंट। इस पॉइंट को मैं आगे लेकर जाऊँ उससे पहले मैं कहना चाहूँगी 11-11 पोर्टल अभी कंटिन्यू कर रहा है, और ये 10 दिसंबर तक है। अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे छूट गया है, या उन्होंने वो क्लास नहीं की, या उनसे रह गई, तो प्लीज़ जॉइन कर लीजिएगा, बिकॉज़ वो आपको पोटेंशियली इतने अच्छे से समझा पाएगी। इट्स अ रिकॉर्डेड वर्कशॉप, और वो वर्कशॉप जॉइन करने से एटलीस्ट आप अपने आने वाले साल में बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे कुछ बढ़ पाएँगे और काम कर पाएँगे। फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस ईयर है आपके लिए, अच्छा वाला प्रॉस्पेरिटी है, मतलब एक स्टेबिलिटी वाला है। मैं ये भी नहीं कहूँगी बिल्कुल स्टीप एकदम से कुछ हो जाएगा, बहुत कमाल का हो जाएगा, बट एक स्टेबिलिटी से आप कंसिस्टेंटली चलते चले जाएँगे। यूरेनस क्योंकि आपके साइन में है, यूरेनस की बदौलत आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ह आपके
एक कहते हैं ना साइड हसल, साइड बिजनेस, साइड काम, कोई ऐसी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट था वो आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो जरूर देगा ही देगा। जो भी आपके रिटर्न्स है जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म करिएगा। जो अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनको करके छोड़ जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। मतलब ये मत सोचिएगा आज कर लिया और बस मुझे कल ही रिजल्ट चाहिए, नहीं। और ये रिजल्ट देंगे आपको, फॉर श्योर देंगे, बट वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देंगे। कुछ चीजें फिनेंशियली आप नए स्किल्स गेन कर सकते हैं, कोई फिनेंस से रिलेटेड नई क्लास, नया कोर्स जो आपकी आंखें खोल देगा। मतलब जो आपको लगेगा अरे इस डायरेक्शन में अभी तक मैंने क्यों नहीं सोचा, या इस तरह के इन्वेस्टमेंट के प्लान्स मैंने पहले क्यों नहीं बनाए, या इस तरह से पैसे को ग्रो करने के आइडियाज मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आए। तो इस तरह की चीजें यूरेनस की बदौलत होंगी ही होंगी, दो क्योंकि सैटर्न भी है तो सैटर्न थोड़ा सा स्लो करेगा बट वो कंसिस्टेंसी रखेगा ही रखेगा। अब फिनेंसेस को बेटर करने के लिए और हमारे पास कौन सी रेमेडीज हैं, क्या चीजें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एक पायराइट का क्लस्टर या पायराइट का ट्री अपने वर्क डेस्क पे अपने पास लाके रख दीजिए। अगर ये सब नहीं रखने का पसंद मन करता तो आप पायराइट का एक हैंगिंग और वो अपने वेस्ट की दीवार में लगाकर छोड़ दीजिएगा, बस वो साल भर वहीं रहने दीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप कोई नई डील के लिए जा रहे हैं, कोई नए काम के लिए जा रहे हैं या कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सिट्रीन के या तो टम्बल्स अपने पास रख लीजिए या सिट्रीन का बॉल जो स्फीयर है, उस दिन जब जाने से पहले उस दिन उसको साथ में अपने पास रख के मेडिटेट करिए, थोड़ी देर उसके साथ समय बिताइए और फिर काम पे जाइए। देखिए कैसे फटाफट आपके काम पूरे होंगे, बिकॉज सिट्रीन है जुपिटर के लिए और जुपिटर इस साल आपको अबंडेंस देने वाला है। तीसरी चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगी इस साल फिनेंसेस के लिए वो है आपके वर्क प्लेस पे बहुत से प्लांट्स। तो हो सके तो बहुत सारे पौधे अपने आसपास रख लीजिएगा जो बहुत अच्छे से वास्तु से रिलेटेड हो, या फिर आप नॉर्मली प्लांट्स भी अपने आसपास रखेंगे। जैसे आप मदर इन लॉ टंग रख सकते हैं या आप पाम्स रख सकते हैं। तो कोई भी ऐसे प्लांट्स जो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहते हैं उससे आपके काम में, प्रोडक्टिविटी में और पॉजिटिविटी आने वाली है। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और वो है फैमिली। और उससे पहले हाँ, एक मैंने बहुत ही प्यारा सा क्यूरेट किया है स्कॉर्पियोज के इस साल को मद्देनजर रखते हुए ब्रेसलेट, और वो एक स्पेशल वाला ब्रेसलेट है जिसमें कुछ सेपरेट एंड डिफरेंट एनर्जीज हैं। वो अगर आप अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आपको बहुत उससे इमेंस लाभ होने वाला है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जिसकी मैं बात करी थी, वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगी, थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला रहने वाला है इस साल। कपल्स को कहते हैं ना एक्सचेंज जो कम्युनिकेशन है उसको ओपन कम्युनिकेशन रखना है। आप अपने दिमाग में कुछ सोच लें, उससे खिचड़ी पका लें और दूसरे का नजरिया भी खुद सोच के बैठ जाए तो यहाँ आएगी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। तो आपको ओपन रहना है इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। मैच्योरिटी दिखानी है, कमिटमेंट दिखानी है। मतलब सटाक से जवाब नहीं देने, सटीक से कुछ कह नहीं देना, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आपको दिखाने की जरूरत है। कुछ बोलने से पहले 2 मिनट रुक जाना और सोचना क्या मैं हर्ट कर रहा हूँ, या मैं किसी को किसी के लिए एडवांटेज ले रहा हूँ, या मैं किसी को मतलब ऐसे ही परेशान करने तो नहीं, ये वाली मेरी स्टेटमेंट्स किसी को तंग तो नहीं कर देंगी। क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं, जैसे रोमांटिक लाइफ है तो भी मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशंस नजर आ रही हैं, रेस्टलेसनेस नजर आ रही है। एक कहते ना एक ग्रैटिट्यूड से भागते हुए नजर आ रहे हो, आप दूर जजमेंट की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ मैं आगाह कराना चाहूंगी कि हर चीज में, हर रिश्ते में, हर चीज में जज करना आपके लिए इस साल अच्छा नहीं रहेगा। किसी चीज में रश नहीं करना, रिश्तों में रश नहीं करना, किसी भी वेदर इट इज योर लव रिलेशनशिप या आपकी फैमिली है उसमें भी आपको मैं कहूंगी रश मत करो प्लीज, क्योंकि आप गलत दिशा में बार बार जाओगे और इस साल बहुत ज्यादा जाओगे। जेलसी जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा डाउनफॉल आप जाओगे इस बार। जितना ज्यादा पॉजेसिव बनने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा डाउनफॉल होगा। इन दो एरियाज को आपने बहुत कस के बांध लेना है, जेलसी और पॉजेसिवनेस। इनसे अपने आप को दूर रखना अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता इस साल सही सलामत रह जाए। तो हिडन हिडन एजेंडाज नहीं बनाने हैं आपको। जो दिमाग की खिचड़ी पका के आप आगे की प्लानिंग करते हो रिश्तों के मामले में, इसमें नहीं करनी है। आपको टोटल सरेंडर करना है, कमिटेड रख रहना है, आपको मैच्योरिटी से डील करना है, आपको भावनाओं में बहकर कुछ नहीं करना, वरना आप अपना बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करवा लोगे। इसके लिए मैं आपको इस साल के लिए पहले ही आगाह कर रही हूँ।
एक क्रिस्टल जो आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन, इनको अलाइन रखेगा, बैलेंस रखेगा, वो है लारीमार। तो ज़रूर से पहन लीजिएगा लारीमार और उसके साथ अक्सर हर हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ज़रूर बिताइएगा। और फैमिली में एक कहते हैं ना जुड़ाव बना रहे, फैमिली एक साथ बंध के रहे, तो ऐसे में आप स्मोकी कॉर्ड्स राइट हैंड में यूज़ कर सकते हैं, जब आपको रिश्तों में ये खटर-पटर आए, और ये स्पेसिफिकली अराउंड एक्लिप्स टाइम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यूँ तो साल भर कहीं-कहीं बीच में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएँगे, लेकिन मैं यही रहूँगी, अपने आप को इस मामले में थोड़ा-सा जोड़ कर रखिएगा, सरेंडर्ड रखिएगा। चलिए जी, अब मैं आ जाती हूँ लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट है आपकी पर्सनल इक्वेशन, आपकी पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये वाला पॉइंट मैंने किसी और रीडिंग में नहीं डाला है, पर मैंने आपके में डाला है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नज़र में आ रहा है, इस साल काफ़ी अच्छी वाली पर्सनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ्स दोनों के दोनों अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि आपकी नेचर बहुत इंटेंस है और आपके अंदर एक इनहेरेंट डिज़ायर रहती है चीज़ों को पता करने की। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए आपको। आपके अंदर ये जो डिज़ायर है ना, ये एक डायरेक्शन चेंज करेगी इस साल, स्पेसिफिकली एक्लिप्स के टाइम में जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है। जब आप देखेंगे लूनर एक्लिप्स है, उस टाइम पे आपको अपने आप अंदर से ऐसे लगेगा झकझोर दिया। आप आपको लगेगा आप दिशा विहीन थे इतने सालों तक। आपको लगेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था, और आप खुद से स्क्रिप्चर्स पढ़ना शुरू करेंगे। आप खुद से अपनी स्पिरिचुअलिटी को बेटर करने के लिए बहुत सारी किताबों को देखने लगेंगे, बहुत सारे ध्यान और ज्ञान की बातों को सुनने लगेंगे। आप कुछ एक्टिविटीज़ या कोर्सेज़ या क्लासेस जॉइन कर सकते हैं, जिससे आपको मन को बहुत शांति मिलेगी, और आपका पाथ इस साल स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल हो जाएगा। मतलब ऐसे लगेगा कि इस बंदे को या इस बंदी को क्या हो गया? ये अचानक से ऐसे कैसे बड़ी-बड़ी बातें, समझदारी वाली बातें करने लग गए। आपको क्या चीज़ हेल्प करने वाली है? आपको एनर्जी हीलिंग हेल्प करने वाली है। तो अगर आपने एनर्जी हीलिंग की कोई मोडालिटीज़ को नहीं समझा, आज तक नहीं किया, तो मैं कहूँगी किसी चीज़ से जुड़ जाइए। चाहे आप रेकी हीलिंग से जुड़ जाइए, एनर्जी हीलिंग के बहुत सारी अलग-अलग मोडालिटीज़ हैं, उनके साथ जुड़ जाइए। क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में ऐड कर लीजिए। आप अपना ऑरा बूस्टिंग के लिए बहुत सारी मोडालिटीज़ कर सकते हैं। आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर हायर सेल्फ, योर हायर पर्पस। आप शैडो वर्क की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ताकि वो जो आपके अंदर के अनहील्ड एरियाज़ हैं, जो इतने सालों से आपके साथ चलते चले आ रहे हैं, वो हीलिंग कर पाएँगे, दे पाएँगे। अगर आपने अपने आप को हील नहीं किया, अपने आप को अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल लेवल पे हील नहीं किया, तो आप अपने आप को बहुत मायूस, बहुत अकेला और बहुत कहते हैं ना दिशा विहीन पाएँगे। तो ऐसे में मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कह रही हूँ, इस साल आपको प्रोफेशनली, करियर वाइज़, मनी वाइज़ कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आपको सिर्फ़ अपने दिल को समझदारी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा-सा अपना सरेंडर की ज़रूरत है, और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के दोनों एक्लिप्सेस ही आपको कहीं न कहीं वो चीज़, वो चेंज लेकर आने वाले हैं। आप कुछ रिलीजियस ट्रिप्स कर सकते हैं, प्लान करो। आप ट्रिप्स तो प्लान करते ही होंगे, तो इस साल कोशिश करिएगा रिलीजियस ट्रिप्स प्लान कर लें, ताकि एटलीस्ट आप उन मंदिरों की या उन तीर्थ स्थानों की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएँ और आपको काम और पीसफुल लगने लगे। इसके साथ-साथ आप एज़्यूराइट पहन सकते हैं, अराउंड सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में बहुत ज़रूरी है। आप एज़्यूराइट जब रहेंगे, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे, तो आप एटलीस्ट वो जो जब दिशा विहीन हुए, वो रुक जाएँगे, और आपको लगने लगेगा कि आई नो माय हायर सेल्फ इज़ टॉकिंग टू मी, एंड आई एम वेरी क्लियर कि मेरा हायर सेल्फ मुझसे क्या बताना चाह रहा है, या यूनिवर्स मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं। और अगर आप वो सब भी कुछ नहीं करना चाहते, तो किसी एक गुरु या गुरु के आश्रम से जुड़ जाइए। एनी गुरु जिसको आपको, चाहे फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे स्क्रिप्चर्स की फॉर्म में हो, चाहे बुक्स की फॉर्म में हो, आप जिस भी गुरु से जुड़ेंगे, एटलीस्ट आपकी जो सोच है वो उसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। और कोशिश करिएगा हर रोज सोने से पहले एक पेज, कोई भी, चाहे मजबूरी है, जबरदस्ती है, लेकिन कोई सा भी एक पेज जो आपके लाइफ पर्पस के साथ आपको जोड़े, वो पढ़ के सोइएगा। चाहे आपका दिमाग कहे ढकोसला है, पर मेरी बात मानकर वो करते रहिएगा। यकीन मानिए 2026 में जब मैं यहाँ मिलूंगी ना, अगले साल इसी दौरान 2026 के लिए, तो आपको खुद से कहेंगे आप कि हाँ मैम, हमारी लाइफ आपने बदल दी, या आपकी इस वीडियो ने हमारी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मेरे मन में, दिल में बहुत उससे आ रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है लाइफ की, जिसको हर कोई एंजॉय नहीं कर सकता। स्पिरिचुअलिटी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है,
और लाइफ पर्पस को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आपको भगवान ने, यूनिवर्स ने वो मुकाम दिया है, वो टाइम दिया है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो पीरियड बनाया है कि आप बदल के दुनिया को बदल पाएँ, बेटर कर पाएँ, खुद से वो शुरुआत होती है और उस शुरुआत को आप बखूबी निभा पाएँ, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। विद विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आने वाला 2025 आपका जो मार्स है, वो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, वो उसके साथ जोड़ते हुए आपकी लाइफ में बहुत सी अबंडेंस लेकर आए, बहुत सी खुशियाँ लेकर आए। नमस्ते, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।